Bluetooth mode. हरे हरे वेता पूर्ण रूप से निपुण कौन सौम्य शुद्ध तथा सरल व्यक्ति आज को हर्ष नहीं है तथा वो सर्वम समस्त तत्वतः वास्तव में तथा उनका अनुग्रह से भूयुः कहेंगे स्निग्धस्य विनीत शिष्य का गुरवः गुरुजन गुह्यम गुप्त रहस्य अप्युत से अनुवाद इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं आपके गुरु ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है अतः आप हमें वो सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्वरूपं रूपं तस्याभिधं गुरुत्वं मातुं गोष्ठवाक्यं राधाकुण्डं गिरिवर्मो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य तथितकृपया श्रीगुरुं सन्मुखोऽस्मि वन्द्यं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता शिवशक्तांश्च गुरु वैष्णव भगवान के स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं चित्तूर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है रामकृष्ण प्रभु के निवास स्थान पे। हमारा भागवतम क्लास तो चला अच्छा है हमने भागवतम क्लास की शुरुआत करी है अपने आप में बहुत ही अच्छा संकेत है। नित्यम भागवत सेवया भागवत की सेवा नित्य होनी चाहिए इसलिए हमें भागवतम में इंटरेस्ट भी आएगा और हमारी रुचि भी पड़ेगी कि हम लोग क्लास के अलावा भी खुद अध्ययन करने की आदत बनाएं कि हमें खुद भी कुछ समय खुद भागवतम अध्ययन करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ रहे थे कि शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी की क्वालिफिकेशंस उनकी क्या योग्यता है उनके बारे में हमें बता रहे थे। सूत गोस्वामी को कह रहे थे कि आप में क्या क्या गुण हैं तो कुछ गुण हमने पिछले 2 क्लासेस में वर्णन किए थे। कुछ याद है आपको 2 श्लोक में 6 और 7 नंबर में क्या क्या गुण थे? सभी वेदों का ज्ञान है निष्पाप सूत गोस्वामी आप निष्पाप हैं आप सभी पापों से रहित हैं आप वो सब भी जानते हैं जो दूसरे मुनियों को भी पता है और जो वेद व्यास जी का भी ज्ञान है वो भी पूरा जानते हैं और जो दूसरे हाँ मतलब जड़ ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जो दूसरे मुनियों का सिद्धांत है वो भी आप जानते हैं। इसके अलावा जो वेद व्यास जी ने जो वेदांत का ज्ञान प्रस्तुत किया वो भी आप जानते हैं। और इसके अलावा आपने अपने गुरु भगवान व्यासदेव जी से प्रमाणिक तरीके से सुना है हाँ ठीक है। और हाँ वो बता दिया। और एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी 6ठे श्लोक में कि आप खुद भी अध्ययन करते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। आख्यातानी अधीतानी है ना कि खुद अध्ययन करना काफी नहीं है हम खुद पढ़ के जब दूसरों को समझाएं तो चीज कंप्लीट हो जाती है। तो आप पढ़ते भी हैं साथ साथ में और समझाते भी हैं। तो इस तरह से हमने देखिए और कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं इसमें। क्या क्या क्वालिटीज बता रहे हैं? वेद त्वं सौम्य तत्सर्वम। वेद मतलब आप जानते हैं। वेद त्वं आप जानते हैं। ये सौम्य मतलब
शुद्ध तरह सरल व्यक्ति, आप एक सरल व्यक्ति हैं, शुद्ध व्यक्ति हैं, आपका हृदय प्योर है ना, हार्ट सिंपल। भक्ति की सबसे पहले विश्वनाथ चक्र सॉरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि भक्ति का सबसे पहला लक्षण है सरलता। हार्ट कैसा होना चाहिए? सिंपल, सरल। हो सकता है वो ज्यादा होशियार नहीं हो, ज्यादा विद्वत्ता नहीं हो, लेकिन शुद्ध तथा सरल व्यक्ति मतलब हमारे हृदय में डिप्लोमेसी, कपट भावना कि क्या हम किसी को कुछ बता रहे हो रहे हैं, कुछ हमारे मन में हो रहे हैं, ये प्रकार की भावनाएं हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। शुद्ध तथा सरल होनी चाहिए, है ना। तो आप क्या है? सौम्य हैं। सौम्य मतलब शुद्ध और सरल हैं। और आप तत्सर्वम, तत्सर्वम मतलब जो कुछ भी हमने आपको बताया वो सब आप जानते हैं। क्या क्या चीजें जानते हैं? जैसे क्या क्या चीजें थी? पुराणों का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, और क्या क्या ज्ञान था? वेदांत का ज्ञान, दूसरे मुनियों का ज्ञान। तो ऐसा नहीं कि खाली आपने उन सबको पढ़ लिया है, आप कैसे जानते हैं? तत्वतः। तत्वतः मतलब अच्छी तरह गहराई से जानते हैं, ठीक है। समझ गया? मतलब जैसे हो सकता है कि सूत गोस्वामी ऐसा बोले कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैं तो ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया मैंने सब। तो ये कह रहे नहीं, आपने ऊपरी ऊपरी नहीं पढ़ा है, आप सब कुछ अंदर से जानते हैं। तत्वतः मतलब समझ रहे हैं, इन ट्रूथ, है ना। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, है ना। ये तत्वतः शब्द बार बार गीता जी में अलग अलग जगह आया है ना। मैया सकता बना पाता है योग में निकालना कैसे कुछ इसमें नहीं, इसके आगे वाले श्लोक में। तो तत्वतः ज्ञान मतलब तत्व से जानना। देखिए, एक तो हम गीता भागवत पढ़ते हैं, पढ़ लिया, एक बार पढ़ने को पढ़ लिया, लेकिन अगर हम ढंग से अध्ययन करेंगे तो कैसे जानेंगे? तत्व से। तो उन्होंने कहा कि आपको जो भी हमने बताया कि आपको इन चीजों का ज्ञान है, आपने खाली एक बार पढ़ लिखने वाला ज्ञान नहीं, आपने तत्व से समझा सब चीजों को। कैसे समझ लिया? तत्व से कह रहे तद अनुग्रह। तद अनुग्रह मतलब आपको आपके गुरु की कृपा प्राप्त हुई, इसलिए कर लिया आपने, है ना। आपके गुरुजनों की कृपा आपको मिली है, इसलिए उनकी कृपा से आप तत्व से चीजें जान गए, ठीक है। तो दो चीजें होती है, एक हमारा प्रयास और एक गुरु की कृपा, ठीक है। तो जैसा प्रयास करेंगे वैसी कृपा मिलेगी, है ना। कभी कभी हम देखते हैं भक्तों बोलते हैं प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। अरे फिर कुछ करोगे तो मिलेगा आशीर्वाद। हम कुछ चाहते ही नहीं करना, प्रभु आशीर्वाद दीजिए भक्त बन जाए ये। अरे भाई, तो आप भक्ति करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। तो प्रॉब्लम चीज ये है कि मान लीजिए गन्ने की रस की मशीन होती है, उसमें हम वो अंदर गन्ना डालते हैं, गन्ने के अंदर बदले में टमाटर डालेंगे तो गन्ने का रस निकलेगा क्या? टमाटर का रस निकलेगा। आप समझ रहे हो? वो होता है ना, वो गन्ना अंदर डालते हैं, वो दो घूमते रहते हैं तो टमाटर निकलेगा। तो अगर हम भौतिक चीजों में प्रगति करेंगे और आशीर्वाद मानेंगे गुरु से, तो गुरु कौन सा आशीर्वाद देगा? भौतिक चीजों में प्रगति करने का आशीर्वाद देगा, आध्यात्मिक चीजों का नहीं देगा वो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हम माल मटेरियल डालेंगे वैसी चीज निकलेगी। तो जैसे हम साधना करेंगे वैसा आशीर्वाद मिलेगा गुरु से। समझ गए बात को? तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको आपके गुरुजनों से आशीर्वाद मिला, उसके कारण आपने जो कुछ भी चीजें समझी हैं वो तत्व से समझी है, खाली ऊपरा ऊपरी नहीं समझी है। अच्छी तरह आपको हर एक चीज का नॉलेज अच्छी तरह से है ना, हर एक चीज को आप ढंग से समझा सकते हैं, तत्व से समझा सकते हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भक्त ज्यादा बुक्स पढ़े, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 5 बुक्स तो अच्छी तरह पढ़ लें, है ना। चैतन्य चैतामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, क्या कहते हैं उपदेशामृत है। बोले 5 बुक्स को अच्छी तरह समझ लें, है ना। तो अगर हम कुछ चीज को पढ़ें तो ढंग से पढ़ें, अंडरस्टैंड करके पढ़ें। तो वो बता रहे हैं कि आप सब कुछ आपके गुरुओं की कृपा से तत्व से जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पे गुरु ने कृपा करी? क्यों करी मेरे पे कृपा? तो कह रहे हैं ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य। आप पे कृपा इसलिए करी क्योंकि ब्रूयु मतलब बोलते हैं। ब्रूयु का मतलब क्या हो गया? बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्निग्धस्य। स्निग्धस्य मतलब जिसके हृदय में विनीत का भावना होगा, है। विनीत मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं सबमिसिव, विनम्र। तो
गुरु मतलब बोलते हैं, स्निग्ध से मतलब विनीत, और शिष्य मतलब विनीत भाव वाले शिष्य को क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? गुरु गुह्यम अप्युतर। गुह्य बात निश्चित रूप से उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो विनीत होते हैं। समझ रहे हैं? समझ के बात को? गुरु मतलब बोलते हैं। कौन बोलते हैं? गुरुजन। क्या बोलते हैं? गुह्यम। किसको बोलते हैं? जो शिष्य स्निग्ध होगा। स्निग्ध मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल विनीत होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर विनीतता की भावना नहीं आएगी तो गुरु उसको गुह्य बात नहीं बोलेगा। गुह्य बात का अर्थ ये हो गया कि ऐसी बातें जो हमारे इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं। समझ रहे हैं? जो हम इंद्रियों के ज्ञान से प्राप्त कर, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे परे वाला नॉलेज, दिव्य ज्ञान बोलते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना। तो ऐसा दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में कौन प्रकाशित करते हैं? गुरु करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अब हम क्या हो गए हैं? अब हम विनीत हो गए हैं। ठीक है, अब हम विनीत हो गए हैं। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं श्लोक है। तो इसमें दो क्वालिटी बताई है, एक तो आप सौम्य हैं और एक आप स्निग्ध हैं। सौम्य मतलब सरल और शुद्ध, और स्निग्ध मतलब विनीत। तो आपको गुरु ने वो सब नॉलेज दी जो नॉलेज हर एक को नहीं बोली जाती, गुह्य नॉलेज दी है ना। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है कि भगवान परम सत्य है, हम भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन इसको तत्व से गुरु देते हैं तो वो बिल्कुल इस चीज को रियलाइज नॉलेज, गुह्य ज्ञान। तो हम लोग इस स्टेज पे अभी नहीं है, हमारी भक्ति का तो स्तर अभी बहुत ही डाउन है, लेकिन इस स्टेज पे आया जा सकता है ये दो क्वालिटीज से। कौन सी दो क्वालिटीज? सौम्य और विनीत, स्निग्ध से विनीत। तो ये श्लोक समझ गए आप लोग? शौनक आदि ऋषि क्या बोल रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप जो कुछ भी हमने बताया कि आपको ये चीजें पता है, वो सब चीजें आप बड़े सौम्य हैं, आप बड़े सरल हैं, आप बड़े शुद्ध हैं। तो वो सब चीजों को आपने तत्व से ज्ञान हासिल किया है। क्यों किया? आपके गुरुओं की कृपा से। गुरुओं ने आप पे कृपा क्यों करी? क्योंकि आप स्निग्ध हैं, इसलिए गुरुजन वो बात भी बोल देते हैं जो बातें गुह्य होती, वो बात भी उस शिष्य को बोल देते हैं जो बिल्कुल विनीत होता है उसको बोल देते हैं, है ना। तो ये बात इस श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं अपनी टीका में। श्रीधर स्वामी की टीका वेद जानासी, वेद मतलब आप जानते हैं। सौम्य मतलब हे साधु, तेषाम गुरुजनों के अनुग्रह से आप वास्तविक तरीके से ज्ञान को समझते हैं। कैसे समझ गए वास्तविक तरह से? क्यों अनुग्रह किया गुरु ने? तो कह रहे हैं आप प्रेमान शिष्य, प्रेम वाले, प्रेमी शिष्य। प्रेमी मतलब समझ रहे हैं? एफेक्शनेट, जिसके हृदय में गुरु के लिए क्या होगा? स्नेह होगा, प्रेम होगा जिसके हृदय में, उसको गुरु गुह्यम मतलब रहस्यमय ज्ञान निश्चित रूप से। उत्तर का मतलब अप्युत है ना, अभी मतलब गुह्य चीज हर एक को नहीं बोली जाती है, लेकिन निश्चित रूप से आपको बोलेंगे क्योंकि आप प्रेमी शिष्य हैं गुरु के, इसलिए आपको बोलेंगे। तो ये श्लोक का क्या कहते हैं श्रीधर स्वामी की, ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरुओं को अपने शिष्य को सीक्रेट बोलना चाहिए। सीक्रेट मतलब गुह्य बात, वो शिष्य को जो जिसके मन में गुरु के लिए स्नेह हो, यही शक्ति है और यही विचार सूत गोस्वामी बोलना चाहते हैं, शौनक आदि ऋषि बोलना चाहते हैं। क्योंकि आपके मन में, शिष्यों के मन में गुरु के लिए स्नेह है, इसलिए उन्होंने आपको निश्चित रूप से कुछ गुह्य बातें बताई होगी और वो बातें आपने समझ ली होगी।
और आप मतलब ये बोलना चाहते हैं कि आप भी हमें वो गुह्य बातें बताइए। समझ रहे हैं बात को? ये बोलना क्या चाहते हैं शौनकादि ऋषि कि आपको जो गुह्य बातें बताई गई थी आपके गुरु ने, वो गुह्य बातें आप बड़े सौम्य हैं, आप बड़े सरल हैं, तो हमें आशा है कि आप भी हमें बताओगे। समझ रहे हैं बात को? है ना? इसलिए बोल रहे हैं ना, क्यों बोले कि भाई गुह्य बातें आपको बताई, तो वो सुनना चाहते हैं ना कुछ। जैसे मैं गौतम को बोलूं कि आपने वहां पे कुछ चर्चा करी होगी, तो जरूर गुरु महाराज ने आपको कुछ ना कुछ सीक्रेट बात बोली होगी, तो मेरे मन में ये बात है ना कि भाई आप मुझे भी बताओ। तो इसलिए कह रहे हैं कि गुह्य बात आपके गुरुजनों ने आपको बताई होगी, और हम भी आपको वही आदर दे रहे हैं, हम भी आपको व्यास आसन में बैठा रहे हैं, हम भी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं आपसे। तो हमें आशा है कि आप वो बात अभी बोले नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते हैं कि हमें आशा है कि आप हमें वो बात बताओगे। और आगे क्या कह रहे हैं कि आपने एक और क्वालिटी है, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर बता रहे हैं, आपने एक और क्वालिटी कि आपने उन मुनियों का ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया जिनके खुद के विचार थे, वो चीजें आपने गुह्य ज्ञान से रिजेक्ट कर दी। समझ रहे? मतलब जो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कुछ ऐसे सिद्धांतवादी थे जिनके सिद्धांत वेदांत के सिद्धांत से एक नहीं थे, ठीक है ना? अन्य मुनियों के सिद्धांत थे। तो ये कह रहे हैं कि आपने उन मुनियों की बातों को स्वीकार नहीं किया है, तो गुह्य बातें जो आपको बोली गई है वो उनके द्वारा नहीं बोली गई है, उन्होंने उनके ज्ञान को आपने रिजेक्ट कर दिया है। तो हमें वो ज्ञान नहीं सुनना है, हमें वो ज्ञान सुनना है जो वेदांत का ज्ञान आपने सुना है, वो हमें जो सुना है वो सुनना है। तो ये अर्थ है, ठीक है, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवद गीता गीता जी कौन सा है? 4.34 हरे कृष्ण। और एक वो भी खुला रामलीला 2.61 व्यवसाय लीला बुद्धि, वो भी शुरू हुआ। रामलीला में पूर्णिमा का चांद है, कितना ही है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। अब ये देखिए, ये श्लोक जो तात्पर्य प्रभुपाद ने बताया इस श्लोक में, अगर हम गीता जी का 4.34 का श्लोक पढ़ेंगे तो 4.34 में प्रभुपाद कहते हैं, ये देखिए क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये 4.34 गीता जी का। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक, मैंने बीच में से लिया है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप से गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। और यहीं पे गुरु महाराज यहाँ पे प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने। मतलब ये एक शिष्य के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो गुरु स्वीकार करता है। उसका जीवन का लक्ष्य क्या है? उसका जीवन का लक्ष्य क्या है कि गुरु के मुख से जो वचन निकल जाए उसे पूरा करो। तो गुरु ने हमें क्या कहा है? 4 नियमों का पालन करो और 16 माला का निरपराध जप करो। तो वो नियम हमारे लिए क्या है? वो शिष्य के लिए क्या हो गया? वो गर्व है ना? वो उसको इस तरह से निभाना है जैसे स्वयं भगवान ने ही बोला है, भगवान ने ये वचन दिया है, भगवान ने आदेश किए, इसके मुख से, गुरु के मुख से। इसलिए खाली इतना पालन करने से हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 16 माला हम सोचते हैं 16 माला क्या है? कोई भी कर सकता है, आसान है, तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं, है ना? 4 नियम क्या है? कभी कभी तोड़ दिया नहीं। 4 नियम जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, बाहर का भोजन नहीं करना है,
कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई सट्टा नहीं, कोई अवैध व्यभिचार नहीं, खाली स्ट्रिक्टली फॉलो करना, 16 माला का जप करना, हमारा कंप्लीट सक्सेस भगवान है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति। तो ये हमें बात समझनी चाहिए कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, गुरु को पसंद करना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार क्या है, इस प्रकार गाया है, मैं अपने गुरु के चरणार बिंदुओं में नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः ये आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। अब देखिए, एक बात समझिए कि एक बार क्या हुआ था, अब जरूरी नहीं है कि हमारी जो संस्था है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ऐसा जरूरी है कि मतलब समझा जी नहीं, हमें कितने साल में कितनी बार गुरु से मिलना होता है, मुश्किल से 1 बार 2 बार, है ना। जैसे गुरु महाराज प्रभुपाद जी को जीवन में 2 या 3 बार मिले, प्रभुपाद जी अपने गुरु को जीवन में 2 या 3 बार मिले। तो गुरु पहले का सिस्टम क्या था, वैदिक सिस्टम में जब कोई ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम नहीं थे, गुरु एक जगह रहते थे, शिष्य उनके आसपास रहते थे, तो उनकी सेवा करते थे, वाणी की सेवा करते थे, बपू की सेवा करते थे, शरीर की सेवा, वाणी की सेवा। लेकिन अभी ये चीज़ें तो हम लोग इस प्रकार से तो हम बिल्कुल पास में नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी बात माननी चाहिए। समझ रहे बात को। जैसे एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद ने, कोई फॉरेन की बात है, एक जगह एक टेंपल प्रेसिडेंट ने एक भक्त को कहा कि भैया सफाई कर लो। तो टेंपल प्रेसिडेंट ने वो भक्त ने वो सफाई नहीं करी, टेंपल प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी। टेंपल प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ये मेरी बात नहीं मानते। तो अगले दिन प्रभुपाद ने बोला कि यू डू दिस क्लीनिंग, तो उस भक्त ने कर दिया। प्रभुपाद ने बोला जब मैंने बोला तब तुमने कर दिया, इन्होंने बोला तो तूने किया। तो बोले नो प्रभुपाद यू हैव स्पोकन, आपने बोला। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, वो भी जो बोल रहा हूँ मैं ही बोल रहा हूँ। आप समझ रहे बात को। तो होता क्या है कि कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग जिसे कहते हैं कि ये तो मेरे बराबरी के भक्त हैं, इनकी बात क्यों मानूं, मेरा डायरेक्ट इससे संपर्क है, मेरे गुरु से संपर्क है। तो ये स्थिति में हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात। जैसे हमारे वेसु की बात लेते हैं, है ना, हमारे राधाचंद्र प्रभु ने हम सबको भक्ति में आगे लाए और खूब उन्होंने हम पे मेहनत करी, खूब मेहनत करी। हो सकता है उनके काम करने का तरीका कुछ भक्तों को पसंद नहीं था, तो उनको साफ साफ बोल देना चाहिए, प्रभु जी देखिए ये चीज़ हमें को समझ में नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने सामने नहीं बोला और बाद में उनके प्रति शिकायतें हुई और बाद में माहौल कितना खराब हो गया। इसलिए अच्छा है कि हमें हमारे शिक्षा गुरु से कोई भी प्रकार की शिकायत हो तो हमें क्या बोलना चाहिए, सामने क्लियर बोल देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते नहीं हैं, है ना। मेरे ग्रुप में भी मैं देखता हूँ, हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके मन में मेरे लिए जो सम्मान पहले था अभी नहीं है ना। हम देखते हैं ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम भी 16 माला कर रहे हैं, वो भी 16 माला कर रहे हैं और कुछ बातें इनकी हमें पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि भाई मुझे मान लीजिए अगर मेरे शिक्षक की कुछ बातें पसंद नहीं है तो मैं उससे संपर्क क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ, बिल्कुल कम कर देता हूँ। मन में क्या चल रहा है, उसके प्रति मेरी जो आदर की भावना थी, सम्मान की भावना थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन मेरे सम्मान की भावना जो कम हो गई, मैं कहीं पे सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या होगा, हमारी जो परंपरा है, परंपरा कैसी है हमारी, दास कृपा। देखिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है एम्पिरिक प्रोसेस, एक होता है नीचे आने वाला प्रोसेस। तो हमारा कौन सा प्रोसेस है, आरोहण नहीं है, क्या है वो,
अवरोह या आरोह? अवरोह। तो हमारा पंथा कौन सा है? अवरोह, ऊपर से कृपा आती है। तो हमारी कृपा क्या होगी? रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हम हमारे गुरु का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि अब ये मदन लसा माता जी हैं, ठीक है, अब इनको मेरे से कोई शिकायत है, ठीक है, ये मुझे बता नहीं रही और ये प्रोग्राम में भी आना बंद कर दिए, तो इनका संपर्क तो कट गया गुरु से। क्यों कट गया? क्योंकि जो गुरु के प्रतिनिधि हैं उनकी बात नहीं मानते ये। समझ? ये सिस्टम बता रहा हूँ कि हमारी संस्था का सिस्टम क्या है कि जो हमारे गुरु के प्रतिनिधि हैं उनकी बात मानी जाए, तब गुरु तक वो सेवा पहुंचेगी, गुरु से प्रभुपाद तक सेवा पहुंचेगी, प्रभुपाद से भगवान तक सेवा पहुंचेगी। ये सिस्टम है। तो इसलिए अच्छा मैं बदला सा माता जी को बोल दूंगा कि माता जी आपको अगर मेरे से कोई शिकायत है तो आप बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ, तो आप ऐसे शिक्षा गुरु के पास जाइए जिसमें आपकी श्रद्धा रहती हो। एटलीस्ट कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति का प्रोसेस क्या होता है? मधुर होता है, मीठा प्रोसेस होता है, इसमें खटाश नहीं आनी चाहिए। हम किसी के सामने बात करते हैं, बैठते, तो उस व्यक्ति के प्रति अगर मेरे मन में खटाश हो, तो भक्ति की भावना में क्या है कि जैसे मान लीजिए आप मीठी मीठी खीर खिलाएंगे, अभी हमें रामकृष्ण को तो खीर में कोई कंकड़ा है तो हमें चुभता है ना, उसी प्रकार से भक्ति के संबंधों में स्पष्ट द्वेष में क्या गुण बताया? सौम्य, सरल, सीधी बात है, जो आप है बता दीजिए। हम बताते नहीं है, हृदय में हम खट्टापन रखते हैं और फिर हम बात नहीं सुनते हैं, है ना, शिक्षा गुरु की बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये अनादर हो रहा है, ये अनादर हो रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में भी कुछ भक्त हैं जो जैसा मुझे फॉलो करना चाहिए वो मुझे नहीं करते फॉलो। तो मेरी गलती बताइए भाई, क्या बात है? कोई चीज़ अगर भाई कुछ, हम लोग तो बिल्कुल परम भक्त तो है नहीं, हम तो प्रभुपाद जी को, महाराज को फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ गलती तो बताइए भाई। कुछ गलती, सुरेश जी सही बोल रहे नहीं बोल रहे? वैसे मान लीजिए कि सुरेश जी व्यापार करते हैं, अभी हमारे यहाँ माल खरीदने नहीं आते, तो हम बोलते हैं सुरेश जी क्या बात है, माल खरीदने क्यों नहीं आ रहे हो? कुछ हमारी क्वालिटी में गड़बड़ है, क्या बात है, भाव ज़्यादा है, कुछ बात है तो बताओ। तो अगर वो वास्तव में समझेंगे भी हाँ कुछ बताएंगे, ये तो बात सही है, कुछ सुधारे। तो पॉइंट ये है कि भक्ति में जहाँ पे हमारी श्रद्धा रहती हो, हमें वहीं जाना चाहिए। आप समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति से प्रवचन सुन रहा हूँ, उस व्यक्ति से प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति के लिए मेरे हृदय में कोई भावना नहीं है, तो प्रवचन क्या लाभ करेगा? आप समझ रहे हैं? मेरे मन में जो प्रवचन देने वाला है उसके लिए कोई स्नेह नहीं है, कोई विनीत की भावना नहीं है, कोई विनम्रता की भावना नहीं है, तो हमारा क्या होगा? वो जो हमें गुह्य ज्ञान मिलना चाहिए शास्त्रों से, लेक्चर से, वो नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? जैसे हम क्या सोचते हैं कि गुरु को, जब मैं गुरु के पास आऊंगा, गुरु मुझे आएंगे तो मैं बहुत सेवा करूंगा, ये बात अच्छी है, लेकिन गुरु कुछ अपने प्रतिनिधियों के द्वारा हमें जो संदेश दे रहे हैं वो भी तो सेवा ही है गुरु की। तो अगर हम वो चीज नहीं मान रहे तो ये गुरु का अनादर है, आदर है? अनादर है ना। गुरु क्या होते हैं? आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक मतलब उनकी वाणी में, उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान के गुण, रूप, नाम सब एक ही हैं, तो गुरु का भी रूप, गुरु के भी वाक्य, गुरु की भी वाणी सब एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम गुरु की बात मानते हैं उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, तो हमारी प्रगति होती है, और नहीं मानते तो हमारी प्रगति रुक जाती है। इसलिए अच्छा है कि हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उनको हम अच्छी तरह समझें, और अगर हमें उनसे मार्गदर्शन लेना है तो बहुत अच्छा है। मार्गदर्शन लेकर नहीं लेना है तो हम ऐसे कोई गुरु के पास जाए जहाँ हमें मार्गदर्शन लेने जैसा अच्छा लगता है। एटलीस्ट कम से कम कुछ प्रेम की तो भावना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सही बात है, नहीं है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीधर स्वामी कहते हैं चूंकि आप प्रेमी शिष्य हैं, इसलिए गुरु ने आपको वो ज्ञान दे दिया जो गुह्य ज्ञान है। प्रभुपाद जी भी यही लिख रहे हैं। और एक जगह हाँ, ये श्लोक ये भी याद है
यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिताय अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। जिसके हृदय में, जिस भक्त के हृदय में गुरु और भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा होती है, उसको क्या होती है, क्या है ये, ग्रंथों के सारे प्रकाश, ग्रंथों के सारे गुह्य चीजें प्रकाश हो जाती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसी देव, जैसी भगवान में श्रद्धा है वैसी किसमें है, गुरु में। तस्य तो कथताई अर्थ प्रकाशन्ते, उसके सामने सभी वेदों के अर्थ प्रकाश हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम लोग ज्यादा विद्वान हो ये नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन हम जिनके अंडर में भक्ति कर रहे हैं, जिनके अंडर में हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनके अंडर में हम कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, वो भावना में कमी नहीं आनी चाहिए। और हमें लग रहा है कमी आ रही है तो हम ऐसे भक्त के पास जाएं जहां हम अपनी भावनाओं को प्रकाशित कर सकें। हमारा एक आपस में मीठा लेन देन होना चाहिए, एक मीठा क्या आदान प्रदान होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारे आज दुर्भाग्य से हमारे इस सोसाइटी में इन चीज़ों की कमी है ना। ये चीज़ हमें नहीं पता कि किस प्रकार हमारे में कितना प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए। पर्टिकुलरली एक जूनियर भक्त का अपने शिक्षा गुरु के प्रति, उनका गुरु के प्रति कितना आपस में क्या कहते हैं एफेक्शन होना चाहिए। ये एफेक्शन कैसे आएगा, ये एफेक्शन आएगा जब हम गुरु के ये हमारे जो वचन है, 4 नियमों का पालन, 16 माला का जब अच्छी तरह करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में स्नेह बढ़ेगा गुरु के लिए, है ना। तो ये बात बता रहे प्रभुपाद। अतः ये आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा क्या लिख रहे हैं, अत्यंत क्या लिख रहे हैं, अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। शील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से, शील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे। तो आप समझ सकते हैं सूत गोस्वामी क्या स्टैंडर्ड होगा, बताइए कितने शुद्ध भक्त होंगे, उनमें सभी प्रकार की क्वालिटीज थी। अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप से आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्री व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, इसलिए वे उनसे सुनने हेतु उत्सुक थे। तो प्रामाणिक व्यक्ति मतलब जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो प्रामाणिक है नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें जो नॉलेज दी है वो हमें, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें करनी है ना। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है वो हमें करना है। तो हम प्रामाणिक मतलब प्रामाणिक सोर्स से हमें जब नॉलेज मिले तो उसको एज इट इज करना है, उसमें कोई प्रकार का मिश्रण नहीं करना है, इसे बोलते हैं प्रामाणिक। प्रभुपाद ने लिखा है कि हमें 4 नियमों का पालन स्ट्रिक्टली करना है तो करना है। प्रभुपाद कितनी जगह लिखते हैं हमें बाहर का भोजन नहीं खाना तो नहीं खाना है, पाव भी नहीं खानी है, ब्रेड भी नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, चॉकलेट भी नहीं खानी है। प्रभुपाद ने मना की, कितनी जगह लिखा है। तो हम मानते नहीं प्रभुपाद की बात, तो कैसे हमें कृपा होगी बताइए, आशीर्वाद कैसे मिलेगा, है ना। समझ रहे बात को। स्ट्रिक्टली प्रभुपाद कहते हैं कि आपको बाहर का भोजन नहीं करना है, हम खाते हैं बाहर का। तो आज्ञाकारी कहाँ हुआ है, कहाँ आज्ञा मान रहे हैं, हम तो मान नहीं रहे आज्ञा। ये तो बिल्कुल शुरू की बात है। तो हमें गुह्य बातें हमारे हृदय में कैसे प्रकाशित होगी, हम ये सिंपल बातें नहीं मान रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं आप नगर संकीर्तन करो, ग्रंथों का वितरण करो, वर्णाश्रम फार्म खोलो, लेकिन हम लोग इसके प्रति गंभीर नहीं है। प्रभुपाद क्या चाहते हैं हमसे, प्रभुपाद चाहते हैं हम भगवान के शुद्ध भक्त बने। तो उसके लिए कुछ नियम बताए हैं, एक आचार्य हैं वो, उनके नियम हमें फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ के भक्त आते ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन नगर संकीर्तन में, क्यों नहीं आते आप लोग भी, आना चाहिए, है ना। हमें मानना चाहिए बात, ये हमारे आचार्य हैं, वो जो बोलेंगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। तो हमें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, कि जब तक हम गुरु को प्रसन्न नहीं करेंगे, है ना। ये इसमें लिखा हुआ है, अनुवाद में लिखा है, देखिए, जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। वैज्ञानिक ढंग का अर्थ क्या होता है, वैज्ञानिक ढंग का अर्थ क्या होता है, 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान संतोषम। वैज्ञानिक ढंग मतलब प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, ये तीनों के मिक्सर को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक ढंग, है ना। हम प्रणिपात करते हैं, फिर इंक्वायरी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रणिपात मतलब हम गुरु को शरण में जाते हैं, फिर उनसे प्रश्न करते हैं और साथ में उनकी सेवा करते हैं। इसे कहते हैं वैज्ञानिक ढंग। जब तक ये वैज्ञानिक ढंग नहीं होगा तब तक हमें चीजें एज इट इज प्रकाशित नहीं होगी। हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम कोई प्रॉपर एक गुरु के अंडर में हम मार्गदर्शन नहीं ले रहे हैं, हम अपने हिसाब से स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं, वो नहीं। हमें गुरु के अंदर मार्गदर्शन रहना चाहिए। हमारी नाक कोई पकड़ने वाला होना चाहिए, समझ रहे? नाक नहीं, चोटी, सॉरी, नाक पकड़ने तो सांस कैसे लेंगे, चोटी पकड़ने वाला भी होना चाहिए। हम उन्हें बता सकते हैं कि प्रभु जी मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। हम बार बार गुरु को बोलेंगे, बार बार गुरु को बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे गुरु को? हम ईमेल डालेंगे? नहीं, हमें हमारे पास एक मार्गदर्शक होना चाहिए। प्रभु जी देखिए मैंने ये किया है ना। कोई भी बात नहीं समझ में, हमारा एक मार्गदर्शक होना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि हम तो सीधा प्रभुपाद से हमारा कांटेक्ट है, सीधा हमारे गुरु से हमारा कांटेक्ट है, ये बीच वालों की कोई हमें जरूरत नहीं है, तो हमारी कृपा फ्लो नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर हम स्वतंत्रता बरतेंगे भक्ति में तो हमारा नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना? एक जगह चैतन्य चैतामृत में भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बोले जिस दिन भक्त अपनी स्वतंत्रता बताता है तो सब चीजों का नाश हो जाता है। तो हमें आखिरी टाइम तक, जब तक हम बिल्कुल शुद्ध नहीं हो जाएंगे, जब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर लेंगे, प्रेम प्राप्त करने के बाद भी गुरु की शरण में रहना है ना। चैतन्य महाप्रभु जब महामंत्र का जप करते थे तो उनको प्रेम होता, आंखों से आंसू आते थे, वो नाचने लग जाते थे, अष्टविकार। उसके बाद भी गुरु के पास जाते थे कि आपने मुझे कैसा मंत्र दिया, तो पागल हो गया। तो गुरु से कंसल्टिंग हमारी चलती रहनी चाहिए, कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मैं तो अगर ये लेक्चर अगर हमारे ग्रुप वाले सुनेंगे तो उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे में कोई शिकायत हो तो आप बताइए, और अगर आपको लगता है कि अब मेरी शक्ल पहले जैसी अच्छी नहीं रही तो आप कोई दूसरे गुरु के पास चले जाइए, जिसके पास कोई दूसरा गुरु मतलब कोई दूसरा पथ प्रदर्शक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको ढंग से मार्गदर्शन कर सके। हमारा सबके प्रति अच्छा भाव है, सबके प्रति, देखिए सबके प्रति हमारे हृदय में अच्छी भावना है, लेकिन भक्ति के मामले में अगर हमारे शिक्षा गुरु हमें प्रॉपरली गाइडेंस नहीं दे रहे तो हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, या तो हम पहले उनसे क्लियर करें भाई आप इन चीज़ों में गड़बड़ी कर रहे हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो हमें ढंग से गाइडेंस कर सके, जिससे कि हमें शिक्षा गुरु के द्वारा, दीक्षा गुरु ऐसी पूरी परंपरा की कृपा मिलेगी तो ही वो ये बातें जान सकते हैं। हमें लगता है हम नियम तोड़ रहे हैं, किसने देखा? प्रभु जी तो अपने घर में बैठे, नहीं, परमात्मा सब देख रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, कौन देख रहे हैं? परमात्मा देख रहे हैं। तेरा साक्षी है, चांद है, सूर्य है, सब देख रहे हैं, चारों दशों दिशाएं हैं, सब देख रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं बच सकते। तो हमें समझना चाहिए कि पूरा सिस्टम आपस में लिंक्ड है, पूरा लिंक्ड है। तो जितना हमारे मन में गुरु के लिए भावना, तो गुरु के लिए भावना कैसे प्रदर्शित करेंगे? भक्तों के लिए भी भावना होनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद क्या बोले कि मैं आप मेरे लिए कितना प्रेम करते हो ये पता चलेगा जब मेरे जाने के बाद आप लोग कितना आपस में प्रेम से रहेंगे। तो ये सब बातें होनी चाहिए। हरे कृष्ण। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम बताना चाहते हैं, फिर ऐसा लगता है कि भाई वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, बताना चाहिए, सब बताना, साफ बता देना चाहिए। देखिए एक बात बताता हूँ, एक गौतम ऋषि थे, प्रभुपाद अपने लेक्चर में स्टोरी बताते हैं। एक लड़का था, है ना, वो लड़का गौतम ऋषि के पास जाता है कि मुझे क्या कहते हैं, मुझे आप गुरुकुल में एडमिट कर लो। तो गौतम ऋषि बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम ये था वैदिक टाइम में कि ब्राह्मण के बच्चों को गुरुकुल में एडमिट किया जाता था। तो गौतम ऋषि पूछे कि तुम्हारे बाप का नाम बताओ। लड़के ने साफ बोले मुझे मेरे बाप का नाम नहीं पता। तो गौतम ऋषि बोले अपनी माँ से पूछ के आओ। तो वो अपनी माँ से पूछने गए, तो उनकी माँ ने
शर्म से बोला कि बेटा मुझे खुद को नहीं पता कि तेरा बाप कौन है। तो ये उन्होंने सुन लिया बेटे ने। अगले दिन गौतम ऋषि ने पूछा कि पूछ क्या है, बाप का नाम क्या है? तो गौतम ऋषि को लड़के ने पता क्या बोला, साफ साफ बोले कि मेरी माँ ने कहा है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है। तो गौतम ऋषि क्या बोले, तुम ब्राह्मण हो। क्या बोले, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ, तुम्हें अच्छी क्वालिटी, तुमने साफ सुथरी सत्य बात बोलती। तो ऐसी भावना होनी चाहिए कि भाई प्रभु जी देखिए, आप अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप जो बोलते हैं वो करते नहीं है, बताओ। तो हमें भी सुधरने का प्रयास होगा ना, भी हम भी कुछ सुधरेंगे, क्या बात है क्या नहीं है। ये कथनी करने में फर्क नहीं, बात तो सब सही बताते हैं, परंतु हमको कुछ बातें अपनी पसंद नहीं आती है। कुछ बातें 50% फॉलो करते हैं, 70% करते हैं। हाँ, तो अच्छा है कि हम लोग मतलब अच्छा है कि आपस में इंटरेक्ट करें, कुछ आपस में बात करें। थोड़ी ये बात जो है कुछ समझ में नहीं आ रही, इस तरह से प्रभुपाद जी को आप रिप्रेजेंट, गुरु महाराज को रिप्रेजेंट करो, लेकिन ऐसी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है? अगर हम वो बात आमने सामने नहीं करेंगे लेकिन दूसरे भक्त को बोलेंगे तो क्या होगा उससे, कि वो भक्त आप उसको किस तरीके से बोल रहे हो, वो किसको किस तरह से बोल रहे हो, तो पूरा माहौल क्या हो जाएगा, पूरा माहौल खराब हो जाएगा। तो ये चीजें मैं देख रहा हूँ हो रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि भाई इन चीजों को रोका जाए, है ना। क्योंकि हमारे आपस में जो रिलेशंस हैं मधुर होने चाहिए। भक्ति पूरा एक प्रेम की प्रक्रिया है, तो रिलेशंस बिल्कुल प्योर होने चाहिए। इसमें लिखा हुआ है सौम्य, सौम्य का मतलब बता रहे हैं शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, शुद्ध और सरल जो भी है। वो प्रभु जी आप बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है, तो उसी का पता नहीं। हाँ, ऐसे कौन से भक्त प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं? देखिए इसमें क्या है, मेरी बात क्या होता है सुनिए। जी, पता तो चले हाँ, इसमें क्या देखिए, प्रिंसिपल्स की चर्चा। जैसे आपने कहा कि मैं देखिए मैं बोलूँगा इसमें, आपको भी लगता है जब गलत हो रहा है तो देखिए क्लास में क्या होता है, ऐसे नाम नहीं बोले जाते हैं, प्रिंसिपल्स की चर्चा होती है। मैं नाम की बात नहीं कर रहा। हाँ तो देखिए प्रिंसिपल्स की चर्चा होती है, नहीं डिस्कस तो उसकी एक अलग मीटिंग होती है, उसमें डिस्कस होनी चाहिए। अभी ये तो हम भागवतम क्लास में दे रहे हैं, इसमें तो हम जनरल प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं। ये एक हमारे ग्रुप के लिए नहीं बोल रहे हैं, हर एक ग्रुप, मैंने वेसु का भी एग्जाम्पल दिया। हर ग्रुप में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही है। जब व्यक्ति नया नया भक्ति में आता है तो उसके लिए वो शिक्षा गुरु एक बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शिक्षा गुरु उसके लिए बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हो जाते हैं, और कुछ समय गया तो उसको लात मार के भगा देते, बोले चार भाग से, समझ रहे हैं। तो ये हमारे हृदय में हमारे सीनियर डिवोटीज के लिए इज्जत क्यों घट रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है? तो इसका मतलब या तो हमारे में प्रॉब्लम है या सीनियर डिवोटी में प्रॉब्लम है, किसी ना किसी में तो है प्रॉब्लम। तो हमें खुलासा करना चाहिए कि क्या बात है। जैसे आज हम मेरे शिक्षक गुरु महाप्रभु दास है समय सती गुरु, तो भगवान की कृपा से आज 20-22 साल से, लेकिन मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैंने उनको कभी छोड़ा नहीं है, हमेशा उनको पकड़ के रखता हूँ मैं। कोई बात होती है समझ में नहीं आती, प्रभु जी ये बात है ये बात है, मैं उनको पकड़ता हूँ। तो पॉइंट ये है कि भाई हम अगर कोई एक शिक्षा गुरु को हम जिनको पकड़ते हैं उनको पकड़े रखें, और उनकी अगर वो गुरु को फॉलो कर रहे हैं, गुरु प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी दिशा बिल्कुल सही है। ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष है, ये किसका वृक्ष है? भक्ति का वृक्ष किसका है? चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष से अलग अलग टहनियां निकल रही है ना। तो हर एक टहनियां किससे जुड़ी हुई है? चैतन्य महाप्रभु से। पानी कहाँ से मिल रहा है भक्ति का? उन टहनियों को चैतन्य महाप्रभु से। तो हम लोग जिनको फॉलो कर रहे हैं वो भी प्रभुपाद को ढंग से फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, वो भी देखना चाहिए, है ना। तो टहनियां क्या है? वृक्ष से जुड़ी हुई है। अगर हम ऐसी टहनियों से शिक्षा ले रहे हैं जो टहनियां मूल वृक्ष से कट गई है, तो हमें तो पानी मिलेगा ही नहीं। आप समझ रहे बात को? तो ये सब बातें भी समझने जैसी, इसलिए पर्टिकुलरली हमारा संबंध जो है, हमें लाने वाले भक्ति का ज्ञान देने वाले हमारे मूल आचार्य कौन है? प्रभुपाद। कौन है? फाउंडर आचार्य। तो हम जिनसे शिक्षा ले रहे हैं वो भी प्रभुपाद को ढंग से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी देखना चाहिए। ये देखिए, ये कोई शौनकादि ऋषि पूरे जीवन की बाजी लगा के बैठे हैं, तो बता रहे हैं सूत गोस्वामी में आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं,
है ना। कोई ऐसे नहीं कि कोई सेंटिमेंटली बैठ गया कि मुझे उसको दिखने में अच्छा लगता है, चलो बैठ जाऊँ आज कथा सुन लूँ, उनकी बातें बड़ी मीठी है, अच्छे गीत गाते, नहीं। उनके कितने सारे पॉइंट्स हैं, आप में ये ज्ञान है, आप अपने गुरु के प्रिय हैं, आपको ये चीज पता है, आप बिल्कुल पापों से रहित हैं, ये सब पॉइंट्स हैं। वो ऐसे सेंटिमेंटली नहीं बैठे कहीं पे। तो पॉइंट ये है कि हम कोई भी चीज समझे तत्व से समझे। होता क्या है कि हम चीजों को सेंटिमेंटली ग्रहण करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी सच्चाई जब प्रकाशित होती है तो हम उससे खाने बैठ जाते हैं। इसलिए अच्छा कि हम हर चीज को ज्ञान से, तत्व से प्रॉपर्ली समझे और उसको स्वीकार करें जीवन में। और सबसे जरूरी है कि प्रभुपाद का जो मेन नियम है, 4 नियमों का पालन और 16 पाला का निरपराध जप, ये करने से हमें गुरुओं की कृपा अवश्य मिलेगी, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। स्ट्रिक्टली फॉलो 4 नियम, स्ट्रिक्टली फॉलो। बाहर का भोजन नहीं, भगवान का भोग लगा भोजन भक्तों के द्वारा बनाया गया, ये चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्ण। भक्त अगर मान लो बात नहीं करना चाहता है तो शिक्षा गुरु तो उसको कान पकड़ के डांट सकता है व्यक्तिगत रूप से, ऐसे उसका तो वो अधिकार बनता है। हाँ, वो तो नहीं आएगा, वो पता है मेरे में गलती है, वो तो बात नहीं करेगा। तो शिक्षा गुरु को ही उसको कान पकड़ना चाहिए। हाँ, यस, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहला, जैसे अभी आपने कहा कि जो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है उसको फॉलो करना चाहिए, डायरेक्ट प्रोपाल, मतलब जो मेरे गुरु हैं, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ काइंड ऑफ, अगर वो डायरेक्ट करते हैं तो काइंड ऑफ रिथविकिज्म की बात करते हैं। नहीं, रिथविकिज्म नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट गुरु को फॉलो करते हैं और बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव उनको नहीं मान रहे हैं। हाँ, अगर रिप्रेजेंटेटिव उनको प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, अगर रिप्रेजेंटेटिव से कोई शिकायत है और वो शिकायत को रिप्रेजेंटेटिव दूर नहीं कर पा रहा है और उनकी जेन्युइन शिकायत है, तो गुरु महाराज को कांटेक्ट कर सकता है कि भाई ये मुझे इनसे शिकायत है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। समझे, ये सिस्टम है। अगर मान लीजिए कि जैसे मान लो कि अभी मैं नया भक्ति में आया हूँ और ये मेरे शिक्षा गुरु हैं सुमन मिश्र, ठीक है। अब इनके कुछ आचरण से या इनके कुछ कार्यों से मुझे कुछ ना कुछ शिकायत हो रही है, तो मैं इनको बताऊंगा प्रभु जी ये बात है, जरा देखिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझते हैं तो इनके समकक्ष ये तुषार भी है जो इनकी बराबरी का भक्त है, जो इनके समकक्ष है, ठीक है। तो मैं तुषार बोलूंगी प्रभु जी मुझे शुभम कृष्णा प्रभु से कुछ समस्या है, ये बात है। कल को तुषार भी दूर नहीं करने का प्रयास करता है तो फिर मैं गुरु के पास जाऊंगा कि महाराज मैं इनके मार्गदर्शन में इस प्रकार की समस्या है, कृपा करके आप मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप ये कहना चाहिए कि पहला स्टेप है कि जो नेक्स्ट काउंसलर या नेक्स्ट शिक्षा गुरु जिनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं उनको पहले बताना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गुरु को जाके बोलो, नहीं, वो प्रोसेस गलत है। यस, ये एक बात है। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि जब गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है तो कुछ सिचुएशंस में ऐसा देखा था जो दीक्षा गुरु हम अलग हैं और जिनकी काउंसलिंग है वो किसी और सन्यासी दीक्षा गुरु उनके अलग है, तो उस सिचुएशन में क्या करना, क्योंकि मैं दो सिचुएशन आपको समझता हूँ। वैसे तो सब नॉर्मल चल रहा है क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल तो सेम ही है, उसमें कोई आउटलाइन में तो कोई चक्कर नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू सम सर्टेन इंक्रीजेस जहाँ मूड की बात आ जाती है या कुछ बात आती है कि जैसे मान लो गुरु के कोई जिन दीक्षा गुरु है उनके कोई लीनेज में जो आए हैं, मान लो कोई उनके डिसाइपल तो सीनियर आए हैं और अभी इनकी भी प्रोग्राम है, तो उस सिचुएशन में क्या करना और कभी कभार मतलब कैसे उनको फॉलो करना थोड़ा। उसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि जैसे मेरे दीक्षा है गुरु है भक्ति विकास महाराज, ठीक है। अभी कुछ ऐसे शिक्षा गुरु हैं सूरत में जो भक्ति विकास महाराज के डिसाइपल नहीं है, लेकिन मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, तो मैं उनकी शिक्षा दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दे सकता हूँ। लेकिन मुझे अपने गुरु को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। जैसे सगे साची प्रभु जोगी ने जय पताका महाराज के डिसाइपल, लेकिन गुरु महाराज के लेक्चर से इनको शिक्षा देने से इनके मन में बड़ी भावना है, तो उन्होंने जय पताका महाराज को इन्फॉर्म किया कि महाराज ऐसे मैं तो आपका शिष्य हूँ, लेकिन मुझे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज की प्रेरणा से, उनकी शिक्षाओं से, उनकी लेक्चर से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, तो उनके अंदर में मैं काम करना ये सिस्टम है।
मेरा प्रश्न वो क्लियर है, सब अच्छा, आपने अच्छा पॉइंट दिया। मुझे याद है जब आपने पार्टियाँ कोचिंग शुरू करी थी बहुत समय पहले की बात है, मुझे आज भी मुझे वो समय भी याद है। और वो भी क्लास से बाहर निकले थे, शाम का समय था, हनुमान जी का मंदिर है ना बालाजी वाला, वहाँ से बाहर निकले थे, सब चले गए थे। तब आपने एक बात कही थी कि सब प्रचार करना चाहते हैं, सब भक्त बनाना चाहते हैं, पर एक है, बने वो मेरे थ्रू है। ये कंडीशन सबके मन में वृत्ति रहती है। ये बात आपने मुझे उस समय कही थी, मुझे आज भी वो एज इट इज शाम का समय वो याद आकर एक्सप्रेशन भी याद है। तो वो चीज़ें मतलब वो चीज़ इतनी चीज़ आज आप उसी चीज़ को आगे कंप्लाई भी कर रहे हैं कि आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर मेरी शक्ल नहीं पसंद आएगी तो कैसा पसंद है, बट आप कहीं और भी जा सकते हैं, समझ सकते हैं। बट मेरा प्रश्न वहाँ आगे खड़ा हो जाता है कि जैसे मान लो मैं किसी से शिक्षा ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल दूँ, जब मान लो मैं किसी से शिक्षा ले रहा हूँ और मेरे दीक्षा गुरु को जा रहा हूँ, ठीक है, दोनों सिचुएशन में मान लो अभी मेरे जो दीक्षा गुरु हैं उनके कोई सीनियर इसके पास आए हैं, मान लो सूरत में आए हैं, उनकी क्लास है, और जो मेरी शिक्षा गुरु है उनका कहीं और क्लास है। अब इस सिचुएशन पहले तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, और पहला मुझे कहाँ जाना चाहिए, प्रायोरिटी मेरी क्या होनी चाहिए। दूसरा, मैं जब इसे शिक्षा गुरु ले रहा हूँ, कई बार उनकी इंस्ट्रक्शन और इनकी इंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे उस समय पर किसको कहना चाहिए और मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, ये दो मेरे क्वेश्चन। अब उसमें है कि अगर हमारे दो शिक्षा गुरु हमारे हैं, शिक्षा गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, शिक्षा गुरु तो हजारों हैं। पॉइंट ये है कि अगर हमें मान लीजिए अगर आपको एक शिक्षक गुरु आए हैं तो अब आपको अगर शिक्षा उनसे तो आप नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहाँ से प्रेरणा मिलती है आप नहीं ला सकते। मैं समझ गया आपको कहने वाला ये कि अगर दोनों के इंस्ट्रक्शंस में मुझे कुछ अंतर लग रहा है, ये बात है ना, ये कुछ अलग बता रहे हैं, ये कुछ अलग बता रहे हैं, तो अच्छा है कि हम समझे हैं कि इनकी शिक्षाओं प्रभुपाद की शिक्षाओं कितनी रिप्रेजेंट करती है। हो सकता है कि प्रीचिंग मूड अलग अलग होगा, प्रीचिंग डिफरेंस नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं है, डिफरेंस वो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ प्रीचिंग मूड्स आजकल जो होते हैं वो थोड़े से इस टाइप के हो जाते हैं जो प्रभुपाद को पसंद नहीं है, वैसे नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो ये सिस्टम समझना चाहिए कि भाई हम अगर इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा बहुत अंतर हो तो ठीक है, लेकिन प्रभुपाद हमारे जो सेंट्रल केंद्र के वो हैं आचार्य, उनकी टीचिंग्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा गुरु की इंस्ट्रक्शंस वो हमें देखना चाहिए। आप समझ रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए कि उनकी टीचिंग्स को कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात ये भी पूछ रहे हैं कि 2 लेक्चर हो एक साथ तो किस में जाएंगे। तो मैंने कहा कि आपको जिन लेक्चर से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप उनको बोल भी सकते हैं जिनकी लेक्चर्स में सुनने के लिए प्रभु जी में उनका लेक्चर क्या हो गया, बोल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। प्रभु जी सपोज कोई प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहा है, अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो फिर वो शिक्षा गुरु को क्यों नहीं फॉलो करेगा भाई? वो सपोज वो वो शिक्षा गुरु को क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि शिक्षा गुरु को जब तक फॉलो नहीं करते, कोई कान पकड़ने वाला नहीं होगा तो प्रभुपाद जी की बातें कैसे समझेगा? कोई नैतिक रूप में गड़बड़ी पहले से ही गड़बड़ी है। वो अगर सही में सब चीज फॉलो कर रहा है तो शिक्षा गुरु को भी फॉलो करेगा। हाँ, करेगा। अगर फिर वो प्रभुपाद जी को फॉलो शिक्षा कर गुरु रहा कैसे है, निग्लेक्ट करेगा या कैसे उनको हाँ यस। प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कोटि परतु पत्र दास दास, हमारी सिस्टम ही है सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, हम दास के दास हैं। तो हमें सिस्टम यही है कि हम अपने शिक्षा गुरु को फॉलो करें। शिक्षा गुरु में तो कोई दोष ही नहीं, फिर तो दोष उसमें ही है। हाँ। वो तो उसमें ही दोष है। इसका मतलब वो प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। फिर वो वही हो गया। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है मैं प्रभुपाद को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन किसी और को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर रहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।